हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है अग्रीमेंट्स एंड एमओयू 2026। एमओयू इसका मीनिंग होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट है, इनके बीच में एग्रीमेंट्स एंड एमओयू को साइन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इनको ही कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट 6 मंथ्स के सभी अग्रीमेंट्स एंड एमओयूज मिल जाएंगे और मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यहाँ पे हम डिटेल में सारे एग्रीमेंट्स एंड एमओयू को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि जो एग्रीमेंट्स एंड एमओयू होते हैं, इन्हें क्यों साइन किया जाता है। तो ये जो एमओयूज़ हैं, इन्हें साइन किया जाता है ताकि जो भी दो पार्टीज़ हैं, उनकी जो भी यहाँ पे फॉर्मल फ्रेमवर्क है या फिर इनकी जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें आगे ले जाकर और भी इसे एक्सपेंड किया जा सके, राइट। और ये हेल्प करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड स्किल डेवलपमेंट में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम एग्रीमेंट्स एंड एमओयू। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसे देखिए। विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट इन May 2026 टू स्टोर अप टू 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इट्स स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो SPR। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये इंडिया ने साइन किया है विथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि भी आपने देखा है, जो भी वॉर चल रहा था बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो इसमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया था। तो इस वजह से इसका एक मेजर आउटकम था ये जो एमओयू साइन किया गया। डिटेल में देखिए, एन अग्रीमेंट वॉज रीच्ड एंड साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन May 2026। तो पीएम मोदी ने विजिट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट और वहाँ पर ये एमओयू को साइन किया गया। अंडर दिस अग्रीमेंट द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स will be able to store up to approximately 30 million barrels of crude oil in its India's strategic petroleum reserve। तो ये एग्रीमेंट में ये बात किया गया है कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये 30 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल को इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर करेगा। अब ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है? ये जाइंट केव्स जैसे होते हैं जहाँ पे क्रूड ऑयल को जो है स्टोर किया जाता है फॉर एमरजेंसी, राइट। और ये लोकेशंस हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है, पाडूर कर्नाटका में है एंड चांदीखोल उड़ीसा में। ये 3 हमारे इंडिया के जो हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। यहाँ पर इस 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल को स्टोर किया जाएगा, राइट। तो ये था एमओयू। और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट हो रहा है? तो देखिए, ये एक जाइंट पावर बैंक की तरह सर्व करने वाला है इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो अगर कोई भी वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर होता है, सप्लाई की शॉर्टेज होती है, तो इंडिया जो है ये ऑयल को यूज़ कर सकता है और कंट्री जो है कुछ वीक्स तक यहाँ पर चल सकती है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एमओयू इन May 2026 फॉर इसरोज अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम शुक्रायन-1 भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मई 2026 में भारत ने इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो एमओयू है, ये साइन किया है इंडिया ने विथ स्वीडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये एमओयू को साइन किया गया है इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो एंड स्वीडन की स्पेस एजेंसी है, दैट इज स्वीडन नेशनल स्पेस एजेंसी, SNSA। तो ये दोनों ने इसे साइन किया इस एमओयू को। और इस एमओयू के अंतर्गत होने क्या वाला है? तो यहाँ पे जो स्वीडन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस, ये एक डिवाइस को डेवलप करने वाली है जिसका नाम है VNA, यानी कि विनीसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर। और इस VNA को जो है ना, इस मिशन के पेलोड में लगाया जाएगा। तो ये है एमओयू बिटवीन इसरो एंड SNSA। साथ में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो शुक्रायन-1 यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसे इंडिया या फिर इसरो कब लॉन्च करने वाली है? इसे लॉन्च किया जाएगा इन द ईयर 2028। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन अग्रीमेंट इन May 2026 टू एक्सेलरेट द वर्क ऑफ गुजरात कल्पासार प्रोजेक्ट? भारत ने गुजराती कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड। डिटेल में चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो अंडर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट अ मैसिव सी डैम, जिसे डाइक कहा जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर लॉन्ग, विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गल्फ ऑफ खंबत।
तो इस अग्रीमेंट के तहत जो है एक मैसिव सी डैम यानी कि डाइक को बनाया जाएगा जिसकी लेंथ 30 किलोमीटर की होने वाली है और इसे गल्फ ऑफ खंबत पे बनाया जाएगा। दिस डैम विल सेपरेट द सलाइन सी वाटर देयर बाय क्रिएटिंग अ वास्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स विद इन द सी इटसेल्फ। तो इस डाइक से क्या होने वाला है, सी वाटर जो सलाइन वाटर है वो और फ्रेश वाटर सेपरेट हो जाएगा और इसे फ्रेश वाटर रिजर्वायर बन जाएगी जिसकी कैपेसिटी होने वाली है 10 बिलियन क्यूबिक मीटर की, राइट। और ये सी पे ही रहेगी। तो इस तरीके से ये अग्रीमेंट को साइन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ डील वर्थ 3.25 लाख करोड़ टू बाय 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम विच कंट्री। तो केंद्र सरकार ने किस देश के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक के सौदे को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाता है फ्रांस। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये डील को अप्रूव किया गया है एंड इसका वर्थ है 3.25 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हैज साइंड अ MOU विथ विच यूनिवर्सिटी टू सेट अप एन AI मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे ने AI मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये MOU को साइन किया गया है विद कोलंबिया यूनिवर्सिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसके तहत क्या होने वाला है, यहाँ पे एक AI मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया has signed an agreement with which country for indigenous production of hammer precision guided weapons using in Rafale aircraft? भारत ने राफेल विमानों में इस्तेमाल होने वाले हैमर प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के स्वदेशी उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। चलिए बात कर लेते हैं इस हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन के बारे में। तो हैमर का फुल फॉर्म है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। अंडर दिस इनिशिएटिव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड फ्रांस साफ्रान विल फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू मैन्युफैक्चर हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स इन इंडिया। तो इस एग्रीमेंट के तहत क्या होने वाला है, इंडिया और फ्रांस जो है ना, यहाँ पे इंडिया एंड फ्रांस ये दोनों मिलके यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर से इंडिया में इन हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को डेवलप करेंगे। इन इंडिया द हैमर मिसाइल इज डिप्लॉयड यूजिंग राफेल फाइटर जेट्स। इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं वहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि DRDO एग्जाम, तो यहाँ पे जो मिसाइल्स हैं इसकी रेंज पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो हैमर मिसाइल जो है ना, इसका रेंज होने वाला है 60 to 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड अ राइस सप्लाई अग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये साइन किया गया है फॉर 5 ईयर्स। डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इंडिया ने साइन किया है ये एक 5 ईयर राइस सप्लाई अग्रीमेंट विथ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम थ्रू FCI। ओके, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे साइन किया है। अंडर दिस अग्रीमेंट इंडिया विल सप्लाई अप टू 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू सपोर्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड एड्रेस फूड इनसिक्योरिटी। तो अक्रॉस ग्लोब जो भी यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी है और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, इसे सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो है यहाँ पे राइस को सप्लाई करेगी। कितना? 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस को इंडिया सप्लाई करने वाली है। ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड $15 billion US India Connect Subsea Cable Initiative ड्यूरिंग द इंडिया AI Summit 2026? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट को कंडक्ट किया गया था दिल्ली में। तो यहाँ पे ये कुछ देखिए अग्रीमेंट साइन किया गया है। डिटेल में देखिए, किस कंपनी ने इंडिया AI समिट 2026 के दौरान $15 बिलियन के अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है। तो इसे अनाउंस किया गया था बाय गूगल, राइट। चलिए बात करें क्वेश्चन के बारे में। दिस प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन डिजिटल एंड AI कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू सबसी केबल रूट्स। तो यहाँ पे सबसी केबल रूट्स बनाई जाएंगी। इससे इंडिया एंड US का जो डिजिटल एंड AI कनेक्टिविटी है ये स्ट्रेंथन होगा। A key highlight of this project is the construction of new international subsea gateway in विशाखापट्टनम। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है ना, यहाँ पे एक सबसी गेटवे को बनाया जाएगा। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। L&T has partnered with which company to build India's first gigawatt scale AI factory? तो L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो ने भारत की पहली गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये अग्रीमेंट किया गया है विद NVIDIA। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। In Feb 2026, India has signed an agreement with which African country to launch a DigiLocker pilot project?
तो फरवरी 2026 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसे साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड केन्या। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है देख लीजिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अग्रीमेंट इज टू इंश्योर सिक्योर डिजिटल स्टोरेज ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रियल टाइम वेरिफिकेशन, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड ईजी एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। तो डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट को लाने से क्या होने वाला है, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, रियल टाइम वेरिफिकेशन होता है, पेपर वर्क को ये रिड्यूस करेगा और पब्लिक सर्विसेज को ईजी एक्सेस देने वाला है। तो ये सभी जो है सिक्योरली इस ऐप के थ्रू होने वाले हैं, राइट। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन Feb 2026 इंडिया हैज साइंड अ MOU विथ विच कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन पोस्टल सर्विसेज। तो फरवरी 2026 में भारत ने डाक सेवाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पोस्टल सर्विस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए इंडिया ने ब्राज़ील के साथ MOU को साइन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। एंड बात करें ये एग्रीमेंट किसके द्वारा साइन किया गया, तो दिस अग्रीमेंट वॉज साइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया पोस्ट एंड ब्राज़ील पोस्टल डिपार्टमेंट कोरियोस। ओके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और जो भी क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया, वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2026 विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ $2.6 बिलियन यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट एंड कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ जो है यहाँ पे $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो ये अग्रीमेंट हुआ था ड्यूरिंग द बायलेटरल टॉक्स, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी एंड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के बीच में। और ये अग्रीमेंट जो है ना, ये साइन किया गया है बिटवीन कनाडा कंपनी कैमेको एंड इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो है कनाडा सप्लाई करेगा 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम टू इंडिया बिटवीन 2027 टू 35। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये नंबर्स याद रखिएगा। 22 मिलियन पाउंड्स ऑफ यूरेनियम को इंडिया सप्लाई किया जाएगा फ्रॉम कनाडा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड अ लैंडमार्क MOU फॉर कोऑपरेशन इन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो भारत ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्वाकल्चर एंड फिशरीज के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ ये MOU को साइन किया। चलिए बात करें क्वेश्चन के बारे में। तो इसे साइन किया गया था इजराइल की मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एवी दिशर एंड इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के बीच में। एंड इस MOU के थ्रू जो है यहाँ पे इंडिया की जो फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर है इसे स्ट्रेंथन किया जाएगा। कैसे? टेक्नोलॉजी से इसे बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा और जो भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच इंडियन स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड अ $299.66 मिलियन लोन बाय वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। तो विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए $299.66 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये लोन अप्रूव किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक टू उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। With which organization has WHO Foundation partnered to tackle the problem of childhood obesity in India? भारत में बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो ये MOU को साइन किया गया है विथ नोवो नॉर्डिस्क। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन एंड रेज अवेयरनेस अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज़। तो इस MOU के थ्रू जो है ना यहाँ पे हेल्दी ईटिंग को प्रमोट किया जाएगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा। नोवो नॉर्डिस्क जो है ये एक डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है एंड ये डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी का ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। With which country has India signed an agreement for restoration of 9th century UNESCO World Heritage Site प्रबंधन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रबानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया।
तो देखिए जो प्रभानन टेम्पल है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। इसको 1991 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। तो इसको रीस्टोर करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। With which institute has Delhi government signed a MOU to test smog eating photocatalytic coating on roads and buildings? दिल्ली में सड़कों और इमारतों पर स्मॉग ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर आईआईटी मद्रास। तो इस एमओयू के अंतर्गत जो है एक स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग होती है, इसे किया जाएगा दिल्ली के रोड्स और बिल्डिंग्स में। और ये जो कोटिंग होती है किसकी बनी होती है? केमिकल होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसकी ये बनी होती है। तो ये क्या करेगा? पॉल्यूटेंट्स जो भी है इसमें जो हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं उससे ये कन्वर्ट कर देगा इनटू सॉल्ट्स, राइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये पॉल्यूटेंट्स सॉल्ट बन जाते हैं। तो ये होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का कोटिंग, जो कि स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के नाम से जाना जाता है। इसे टेस्ट किया जाएगा दिल्ली के रोड्स एंड बिल्डिंग्स में। Which Indian state has partnered with Starlink India to provide high-speed internet connectivity to its remote areas? किस भारतीय राज्य ने अपने दूर दराज क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है बिटवीन मेघालय एंड स्टारलिंक इंडिया। मेघालय की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए इसे फॉर्म किया गया था, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल क्या है मेघालय का? शिलोंग यहाँ का कैपिटल है। एंड यहाँ के प्रेजेंट जो सीएम है, इनका नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है कोनराड सांगमा। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ 1950 crore कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ इंडिजिनस माउंटेन रडार्स फॉर द इंडियन आर्मीज? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी पर्वतीय रडारों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ 1950 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, in April 2026, with which country has India's reciprocal exchange of logistics support agreement become fully implemented? अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? रशिया इज द राइट आंसर। तो ये जो रेलोस है इसका फुल फॉर्म जैसा कि आपने देखा ये है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इस अग्रीमेंट के तहत जो है ना दोनों कंपनी 3000 मिलिट्री पर्सनल को एक दूसरे के टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये इंडिया एंड रशिया के बीच में साइन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन May 2026, which state signed a MOU with the central government to implement the PM Shri School scheme? मई 2026 में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। एंड पीएम श्री इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू डेवलप सेलेक्टेड गवर्नमेंट स्कूल्स इनटू मॉडल इंस्टीट्यूशन दैट डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस पीएम श्री स्कीम के तहत क्या किया जाता है? कुछ गवर्नमेंट स्कूल को सेलेक्ट किया जाता है और उनको मॉडल इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके। विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन अग्रीमेंट ऑन सेंट्रल नॉन बासमती राइस ट्रेड? भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है विथ इंडोनेशिया। बात इंडोनेशिया की आई है तो फ्रेंड्स आपको इसका कैपिटल पता होना चाहिए। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ होती है? यहाँ पे करेंसी है रुपया। एंड यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल इन्वेस्ट $3 billion over 2 years to expand its cloud computing and artificial intelligence capabilities in India? कौन सी कंपनी भारत में अपने क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं का विस्तार करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को स्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन में लोकेटेड है। एंड इसके जो प्रेजेंट सीईओ हैं ये है सत्या नाडेला। इसे किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट का स्टैब्लिशमेंट किया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ अग्रीमेंट विद आइसलैंड विद द एम ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070? किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ डिजिटल डील विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ टू सेट अप एन एडवांस्ड एआई डेटा सेंटर? किस राज्य सरकार द्वारा उन्नत एआई डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले डिजिटल सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स अवेलेबल हैं, ये आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, ये लॉन्च की गई है, जहाँ पे 2500 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी टॉपिक्स भी आपके लिए मेंशन किए गए हैं। मंथली ई बुक का जो फॉर्मेट है, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है, वो आपको देखनी है। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है मंथली ई बुक का, जहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिक्चर एंड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे कवर किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब बात आई है कंट्री की, तो ओमान, तो यहाँ पे हमने कैपिटल करेंसी भी आपके लिए कवर किया हुआ है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस ई बुक्स में मिल जाएंगी, राइट। इसके कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ प्लस पेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी और सभी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आते हैं। तो ज़रूर यहाँ पे आप जाके परचेज करें फ्रॉम www.ravibookspdf.com। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस पीडीएफ्स, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया गया है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं, इनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, जो कि है रवि स्टडी ऐप। तो ये आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको राइट बॉटम में मेंशन मिलेगा यूट्यूब वीडियो नोट्स, राइट। तो यहाँ पर जाके आप जो भी यूट्यूब में वीडियोज़ देख रहे हैं, इनके पीडीएफ्स ले सकते हैं। और इन पीडीएफ्स के साथ साथ आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स का जो ई बुक्स है 2025 का, ये भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप इन ई बुक से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इनकी खास बात ये है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इससे जो है आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है, राइट। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड आप यहाँ से पीडीएफ्स ले सकते हैं, ऑल राइट। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू साइन एन एमओयू विथ भाषिनी? कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? ये बन गया है त्रिपुरा। भाषिनी है क्या, चलिए बात करें इसके बारे में। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये एमओयू को साइन किया है विथ डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन फॉर मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। तो त्रिपुरा जो है ना, ये 8वां स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने भाषिनी के साथ एमओयू को साइन किया। भाषिनी देखिए, भाषिनी इज एन इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एम्ड एट इंश्योरिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एक्सेस फॉर ऑल सिटीजन्स अक्रॉस 22 इंडियन लैंग्वेजेस, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री हैज इंडियन आर्मी साइन अ अग्रीमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र? भारतीय सेना ने लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के उत्पादन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है विथ इजराइल। और ये जो यहाँ पे एमओयू आप देख रहे हैं, अग्रीमेंट देख रहे हैं, इसका वर्थ है 293 करोड़। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज साइंड अ एमओयू विथ विच नेबरिंग कंट्री फॉर द एक्सचेंज ऑफ लॉ क्लर्क्स एंड जुडिशियल कोऑपरेशन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि क्लर्कों के आदान प्रदान और न्यायिक सहयोग के लिए किस पड़ोसी देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये साइन किया गया है विथ भूटान। अगला क्वेश्चन, इन जैन 2026 इंडिया एंड विच कंट्री साइंड 19 अग्रीमेंट्स टू बूस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी टाइज? जनवरी 2026 में भारत और किस देश ने रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर, जर्मनी। डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इंडिया एंड जर्मनी ने ये 19 अग्रीमेंट्स को साइन किया है। ये अग्रीमेंट को कंक्लूड किया गया था जब यहाँ पे टॉक्स हुए थे बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। तो इसमें कवर किया गया है डिफेंस को, ट्रेड को, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कवर किया गया, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात किया गया और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, इनके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की गई। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट साइंड अ इंटरस्टेट अग्रीमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन जैन 2026? जनवरी 2026 में किन भारतीय राज्यों ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसे साइन किया गया है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड असम। तो ये एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के एक्सचेंज की बात की गई है।
तो इस एग्रीमेंट में बात की गई है कि 50 वाइल्ड बफेलोज, 2 राइनोसोरस एंड 3 कोबरास को जो है असम से मध्य प्रदेश लाया जाएगा, और इसके साथ मध्य प्रदेश जो है 2 टाइगर्स एंड 6 क्रोकोडाइल्स को देने वाली है टू असम, राइट। तो इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम जो है स्ट्रेंथन होगी फॉर बोथ द स्टेट्स, ऑलराइट। Next, the European Union has finalized an agreement with which trade bloc to create the world's largest free trade area? यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के साथ समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है विथ मर्कोसोर। बात करें इसके बारे में तो देखिए, द यूरोपियन यूनियन हैज साइंड अ हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ मर्कोसोर ट्रेड ब्लॉक विच कंप्राइजेज अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड उरुग्वे। तो इस ट्रेड ब्लॉक में ये चारों कंट्रीज आती हैं। The aim is to eliminate tariffs on industrial and agricultural products between two regions and to strengthen economic ties. तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बात करता है कि जो टैरिफ्स हैं इसे हटाया जाए। किसके ऊपर टैरिफ्स? जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर टैरिफ्स को हटाने के लिए यहाँ पे बात की गई। Which state has partnered with United Arab Emirates to build India's first net zero greenfield smart cities? किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये जो नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी होगा और इसके लिए पार्टनरशिप की गई है बाई तेलंगाना। अब बात करते हैं कि नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग इन डावोस, द तेलंगाना गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, दिस मीन्स दैट कार्बन एमिशंस हियर विल बी मिनिमल एंड बैलेंस्ड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा और इसे जो है ना बैलेंस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से और जो अदर ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं उनसे। नेक्स्ट, विथ whom हैज इन स्पेस पार्टनर टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टिलेशन? इन स्पेस ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर हो जाता है कंसोर्टियम पिक्सेल। With which organization has India concluded negotiations for historic free trade agreement being referred to as mother of all deals? जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार समझौते की घोषणा की जिसे सभी समझौता की जननी कहा जाता है? तो इसके बारे में हमने काफ़ी न्यूज़ में देखा था और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ना यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने साइन किया था और ये साइन किया गया था बिटवीन पीएम मोदी एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन। दिस अग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इस अग्रीमेंट जो है ना, ये अग्रीमेंट जो हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल जीडीपी का 25%, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्लोबल ट्रेड जो है उसका 1/3 ऑफ %। Next, with whom has Ministry of Defence signed a contract worth approximately 975 crore for procurement of indigenous troll assemblies for Indian Army's T-72, T-90 tanks? तो ये साइन किया गया है विथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट ड्रॉ डाउन ऑफ 30 बिलियन फॉर विच कंट्री अंडर द सार्क कंट्री स्वैप फ्रेमवर्क? भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है? मालदीव्स के लिए ये अप्रूव किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात मालदीव्स की आई है तो आपको इसका जो कैपिटल है ये पता होना चाहिए, ये है माले, और यहाँ की जो करेंसी है ये है रुपया। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अप्रैल में जो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ था ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में साइन किया गया था और इसे साइन किया गया था इंडिया के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एंड न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉड मैकेले के बीच में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस अग्रीमेंट इज दैट इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड विल बी कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री। तो इंडिया जो भी अब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगी न्यूजीलैंड को वो ड्यूटी फ्री होने वाली है। With which international organization has India launched a historic 5-year biodiversity project for the period 2025-30? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर 2025 से 30 तक की अवधि के लिए एक ऐतिहासिक 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के साथ ही ये
5 साल की बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। तो इसके लिए ग्रांट किया गया है $4.88 मिलियन का। दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ग्रीन विलेज डेवलपमेंट प्लान्स एंड स्ट्रेंथनिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन तमिलनाडु एंड मेघालय। For the first time, India has signed historic agreements for the use of underground coal gasification technology in how many coal mines? भारत ने पहली बार कितना कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक के उपयोग हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोल माइंस में यहाँ पे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए इंडिया ने साइन किए हैं यहाँ पे अग्रीमेंट को फॉर 4 कोल माइंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। With which country has India signed a significant agreement for cooperation in quantum technology and health research in May 2026? मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण MOC या LOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड जापान। जापान की भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल है ये टोक्यो है एंड यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है येन, जापानीज येन यहाँ की करेंसी है। For which missile system has Indian Air Force signed an agreement with European missile manufacturer MBDA to establish a maintenance, repair and overhaul facility in India? भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए भारत में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने हेतु यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ समझौता किया है? करेक्ट आंसर फॉर मीका मिसाइल सिस्टम। मीका का फुल फॉर्म क्या है? यह है मिसाइल डी इंटरसेप्शन, डी कम्बैट, डी ऑटो डिफेंस। ये एक एयर टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स के रफेल और मिराज 2000 फाइटर जेट में यूज़ की जाती है। इसे फ्रांस के MBDA द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। L&T has partnered with Exile, a company based on which country, to supply an advanced unmanned mine countermeasures suite for the Indian Navy? तो ये बेस्ड है इन फ्रांस। With which country's company, Rosoboron Export, has Ministry of Defence signed a contract of 445 crore for procurement of Tungska air defense system? तो ये लोकेटेड है रशिया में, जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे साइन किया है। Which state has become 12th state in India to sign a MOU for reforms under जल जीवन मिशन? कौन सा राज्य जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 12वां राज्य बन गया है? ये बन गया है मेघालय। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेब 2026 अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागालैंड गवर्नमेंट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ FNTA? FNTA क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो FNTA के फॉर्मेशन के लिए आपको बताना है कि ये जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, नागालैंड गवर्नमेंट और किसके बीच में ये साइन किया गया है? तो ये थर्ड जो पार्टी है यह है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, द अग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन न्यू दिल्ली इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। अंडर दिस अग्रीमेंट अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसका नाम है FNTA, इसे क्रिएट किया जाएगा फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न नागालैंड, जिसमें आते हैं त्योंसांग, मॉन, किफिर, लोंगलेंग, नोक्लाक एंड शमेटर। In Feb 2026, for which country did India announce a special economic package of $175 million? फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये सेचल्स के लिए अनाउंस किया गया है। Which has become the first state or UT to partner with भारत टैक्सी? भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दिल्ली। राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, इन फेब 2026 विद विच कंट्री डिड इंडिया अमेंड इट्स बायलैटरल टैक्स ट्रीटी एंड रिमूव द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस? फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय कर समझौते पर संशोधन करते हुए मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है? तो ये है फ्रांस। तो देखिए, इंडिया एंड फ्रांस ने ये अमेंडमेंट को साइन किया है टू द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन, जिसे 1992 में साइन किया गया था। ये जो अमेंडमेंट था ये है क्या, देखिए, द अमेंडमेंट प्राइमरली मॉडिफाइज द टैक्स रूल्स रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स। नाउ द राइट टू लेवाई कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द सेल ऑफ कंपनी शेयर्स will belong to country where the company is located,
प्रीवियसली देयर वॉज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस मैटर। तो इस अग्रीमेंट में ये बताया गया, इस अमेंडमेंट में ये बताया गया कि जहाँ अगर देखिए इंडिया या फिर फ्रांस जहाँ पर भी जो कंपनी लोकेटेड है वहाँ पर जो कैपिटल गेंस होगा, जब कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है तो कैपिटल गेंस जहाँ पर वो कंपनी लोकेटेड है वहाँ पर सेल की जाएगी और वहाँ पर टैक्स रूल्स लगेंगे, राइट। तो ये क्लैरिटी जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे दी गई। With which state has NILIT signed a MOU to establish India's first dedicated quantum and artificial intelligence university campus? Right answer is Andhra Pradesh. Niti Aayog has signed a record of discussion agreement with which agency to advance the sustainable development goals in India? नीति आयोग ने भारत में सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस एजेंसी के साथ चर्चा अभिलेख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन किया गया है विथ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। Next question है on the occasion of World Wildlife Day 2026, with whom has the Indian Army signed a MOU to protect snow leopards? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2026 के अवसर पर भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस दिन इंडियन आर्मी ने ये MOU को साइन किया है ताकि स्नो लेपर्ड्स को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके विद लद्दाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नीति आयोग साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स? नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये साइन किया गया है विथ यूनिसेफ इंडिया। US President Donald Trump had signed a $300 billion partnership with which Indian company to build America's first major refinery in 50 years? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 वर्षों में अमेरिका की पहली बड़ी रिफाइनरी बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ $300 अरब की साझेदारी की है? तो ये साइन किया गया है विथ रिलायंस इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसकी जो यहाँ पे कैपेसिटी होने वाली है, जो नई रिफाइनरी बनेगी, इसकी कैपेसिटी होने वाली है 1.6 लाख ऑफ बैरल्स, राइट। अमेरिका की जो इससे पहले बड़ी रिफाइनरी है ना, ये बनाई गई थी 1977 में। कहाँ पर? ल्यूसियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विथ विच इंडियन कंपनी हैज़ फ्रेंच एरोस्पेस फर्म डसॉल्ट एविएशन साइंड अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजलेग एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेज और अन्य आवश्यक पुर्जों के उत्पादन के लिए फ्रांस की विमान कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, TASL। With whom has the National Scheduled Tribe Finance and Development Corporation signed an MOU to understand healthcare facility in the tribal areas of मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये साइन किया गया है विथ ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जो है ना यहाँ पे इस MOU को साइन किया है। और इस परियोजना के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 86.27 लाख की जो हेल्प है इसको अप्रूव की है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो हेल्प अप्रूव किया गया है ये है 86.27 लाख। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम 101st मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सीड टू द फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य देश जो है ये बन गया है निकारागुआ। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड जापान हैव साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू फॉर्म एन अकेडमिक एंड रिसर्च कंसोर्टियम एट विच इंस्टीट्यूशन? तो पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और जापान ने किस संस्थान में शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए एक आशय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे IIT गुवाहाटी। With which e-commerce platform has Bombay Stock Exchange partnered to launch Project शिखर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया है? तो BSE ने पार्टनर किया है विथ मीशो टू लॉन्च प्रोजेक्ट शिखर।
अब ये है क्या प्रोजेक्ट शिखर, चलिए बात करें। तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर द पार्टनरशिप एमिंग टू प्रोवाइड अ क्लियर पाथवे फॉर स्मॉल एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर टू एंटर द स्टॉक मार्केट। तो ये एक क्लियर स्मॉल और डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए एक पाथवे है ताकि वो स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकें। With which AI tool developed by AICTE has the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences signed an MOU to make information on evidence-based Ayurveda accessible in 13 languages? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने साक्ष्य आधारित आयुर्वेद की जानकारी को 13 भाषाओं में सुलभ बनाने के लिए AICTE द्वारा विकसित किस टूल यानी कि AI टूल का उपयोग करने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस AI का जो टूल है इसका नाम है अनुवादिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। In the historic step in defense procurement, the Indian Army has executed its first ever capital procurement contract through the government e-marketplace for the supply of which equipment? भारतीय सेना ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अपना पहला पूंजीगत खरीद अनुबंध किस उपकरण की आपूर्ति के लिए किया है? तो यह है टेलीस्कोप हैंडलर्स। तो ये जो साइन किया गया है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये इंडियन आर्मी ने साइन किया है विद MSJCB इंडिया लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स। तो जो टोटल कॉस्ट है इस प्रोक्योरमेंट का यह है 25.90 करोड़। Which department has signed an agreement to provide Sampann platform to Government of Goa and Cochin Port Authority? किस विभाग ने गोवा सरकार और कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को संपन्न प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। संपन्न इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। संपन्न ये एक क्लाउड बेस्ड एंड टू एंड पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेवलप किया है ताकि पेंशन सैंक्शन ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग पेमेंट जो होता है इसे एक तरीके से यानी कि स्ट्रीमलाइन कर दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, with which company has NTPC signed an MOU for the development and cooperation in nuclear energy projects in India? NTPC ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NTPC ने जो ये MOU को साइन किया है ये किया है विद इलेक्ट्रिसिट डी फ्रांस के साथ। राइट, तो ये फ्रांस की एक कंपनी है। इन दोनों ने ये MOU को साइन किया है ताकि जो न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्ट्स हैं इसे डेवलप किया जाए इन इंडिया। The non-binding MOU provides a framework to assess the feasibility of cooperation between two companies. To combat financial crimes and cyber frauds, with which institution has the Financial Intelligence Unit, India signed a MOU? वित्तीय अपराधों और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई ने किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये साइन किया गया है विद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। बात कर लेते हैं इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की। तो ये है क्या? ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज द सेंट्रल नेशनल एजेंसी। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि सस्पिशियस होते हैं उनको रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करती है? इट फंक्शन एज अ अटैच्ड ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है और ये मैनेज करती है जो भी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल होती है उसे एंड रजिस्ट्री ऑफ सस्पेक्ट्स। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंडर द रीसेंट अग्रीमेंट बिटवीन HAL एंड GE एरोस्पेस, the HAL GE F414 jet engine will primarily be used in which fighter aircraft? तो इसे तेजस MK2 में जो है यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड GE एरोस्पेस जो कि US बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि ये एडवांस जेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर करें। इसका जो कॉस्ट है यानी कि बजट है ये है 1.5 बिलियन। द डील इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड IP टू इंडिया। तो ये कंपनी जो है GE एरोस्पेस ये 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को और IP को इंडिया ट्रांसफ़र करेगी। इन एडिशन टू दिस F41 डील, GE एरोस्पेस विल एस्टैब्लिश अ डोमेस्टिक डेपो फैसिलिटी इन इंडिया फॉर मेंटेनेंस ऑफ F404 IN-20 इंजन्स। नेक्स्ट, with which state has Taiwanese company Elegance International signed a MOU to develop India-Taiwan Industrial Park?
ताइवानी कंपनी एलिगेंस इंटरनेशनल ने भारत ताइवान औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है गुजरात। बात करें क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू विद ताइवान बेस्ड एलिगेंस इंटरनेशनल कंपनी, ताकि ये इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कर सके। कहाँ पर? सनंद ढोलेरा रीजन में। Under the MOU with Elegance International, the project aims to establish a India-Taiwan industrial park in Gujarat with investment of 1000 crore. तो इस MOU के अंतर्गत जो है ना, इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? ध्यान रखिए, गुजरात में इसे बनाया जाएगा और इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 1000 करोड़ का। Which company has signed a contract with Indian Air Force to establish a depot facility of F404 engines of fighter aircraft? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये साइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन GE एरोस्पेस जो कि US बेस्ड कंपनी है एंड इंडियन एयरफोर्स। अगेन एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, GE एरोस्पेस हैज साइंड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन एयरफोर्स टू स्टैब्लिश डेपो लेवल मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी इन इंडिया फॉर द F404 IN-20 इंजन्स यूज्ड इन तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये LC एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं ये इंजन्स, इनके मेंटेनेंस रिपेयर के लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे बनाई जाएगी। This in-country depot will reduce reliance on foreign repair centers and boost indigenous defense capability. तो क्योंकि ये इंडिया में बनाया जाएगा डेपो जहाँ पे इन इंजन्स को मेंटेन किया जाए, रिपेयर किया जाए, तो इंडिया का जो फॉरेन रिपेयर सेंटर्स के ऊपर रिलायंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये बूस्ट हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैव हर्बल लाइफ इंडिया एंड IIT मद्रास साइंड अग्रीमेंट टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्लांट सेल फर्मेंटेशन। हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत का पहला जो प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र है, कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसे स्टैब्लिश किया जाएगा चेन्नई में। देखिए, हर्बल लाइफ इंडिया एंड IIT मद्रास हैव साइंड अग्रीमेंट टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस of plant cell fermentation at IIT Madras Research Park in Chennai. Objective: the primary goal of this center is to sustainable production of high quality herbal biomass and enrich herbal extract using plant cell based fermentation technology. With which company has C. partnered to develop cyber security gamification solutions? साइबर सुरक्षा गेमिफिकेशन समाधान विकसित करने के लिए C. ने अप्रैल 2026 में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है विथ जम्स ऑटोमेशन। इन जून 2026 विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड अ MOU विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो ये साइन किया गया है विथ हिमाचल प्रदेश। तो एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हैं सुशील सिंगला, इन्होंने ये एग्रीमेंट को साइन किया ऑन बिहाफ ऑफ हिमाचल प्रदेश, और डॉक्टर अंगेला ल्यूसीगी ने साइन किया है फ्रॉम UNDP। द एम ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू असिस्ट हिमाचल प्रदेश इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय इंटीग्रेटिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस विद लोकल सोल्यूशन। तो ये जो MOU है ये हेल्प करेगा, ये एग्रीमेंट हेल्प करेगा हिमाचल प्रदेश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड अ 3-year MOU विद विच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ जापान टू स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स साइंस एंड एथलीट डेवलपमेंट। जून 2026 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और एथलीट विकास को मजबूत करने के लिए किस देश के त्सुबुका विश्वविद्यालय के साथ 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये लोकेटेड है इन जापान। In June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and National Payment Interface of which neighboring country? जून 2026 में भारत के UPI और किस पड़ोसी देश के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच क्रॉस बॉर्डर लिंकेज की गई है? तो NPI जो है ना ये यूज़ किया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड अ $70 million मराइन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अर्जेंटीनाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG निर्यात परियोजना के लिए $70 मिलियन का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? तो ये हासिल किया है अडानी पोर्ट्स ने। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज पार्टनर्ड विद रिलायंस इंडस्ट्री टू सेट अप इंडियाज AI इनेबल्ड डेटा सेंटर इन जामनगर, गुजरात?
किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने गुजरात के जामनगर में भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री के साथ समझौता की है? तो ये डेटा सेंटर के लिए साझेदारी की गई है बिटवीन मेटा एंड रिलायंस। और ये डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी होगा ये 168 मेगावाट का होगा। दिस डेटा सेंटर विल हेल्प इन्हांस द AI टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेटास की प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। With which mobility platform did Ministry of Road Transport and Highway partner in June 2026 to promote राहवीर योजना? तो राहवीर योजना है क्या? देखिए, राहवीर योजना को 2025 में लॉन्च किया गया था ताकि जो भी यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उन रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को जो भी बचाते हैं उनको सम अमाउंट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये राहवीर योजना था, इसे लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राहवीर योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे ये साझेदारी की गई है विथ रैपिडो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। With which company the Ministry of Defence signed a 449 crore agreement for the procurement of 20 advanced capability global navigation satellite system jammers for Indian Navy? तो ये साइन किया गया है विथ अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच स्टेट डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट साइन अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट इन जून 2026 फॉर अ जॉइंट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फॉर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस? जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ जो है यहाँ पे ट्राइपार्टाइट यानी कि त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन किया गया है विथ असम एंड नागालैंड। देखिए, ये जो एग्रीमेंट था इसे साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी। अंडर दिस अग्रीमेंट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन असम एंड नागालैंड। तो जो भी यहाँ पे ऑयल एंड गैस से रेवेन्यू जनरेट होता है उसे असम और नागालैंड के बीच में 50-50 शेयर किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MOU से वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सभी आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे 95% ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से नहीं कि करंट अफेयर्स के तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोज़ एंड सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच कंट्रीज स्पेस AI कंपनी टेलीपिक्स हैज साइंड अ MOU विद द इंडियन स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस टू लॉन्च अ वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट? तो यहाँ पे एक स्पेस AI कंपनी है टेलीपिक्स, इसने MOU को साइन किया है इंडिया की स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ, राइट। तो आपको बताना है ये टेलीपिक्स जो है ना ये कहाँ की कंपनी है? तो टेलीपिक्स है साउथ कोरिया की कंपनी जिसने बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ यहाँ पे MOU को साइन किया है ताकि ये वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को डेवलप कर सकें। और इन दोनों का यहाँ पे टारगेट रखा गया कि 2028 तक जो है ना ये सैटेलाइट को ये लॉन्च करने वाले हैं। तो टारगेट ईयर आपको ध्यान रखना है, टारगेट ईयर जो है यहाँ पे ये है 2028। Next question. With which telecommunication company did Indian Army sign a MOU in June 2026 to expand mobile connectivity in the remote and forward areas of Arunachal Pradesh? जून 2026 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती और अग्रिम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU साइन किया गया है विद भारती एयरटेल ताकि जो रिमोट एरियाज में मोबाइल कनेक्टिविटी है इसे अच्छी करी जा सके। Next question, the Archaeological Survey of India and the National Museum of Denmark has signed a MOU for the underwater archaeological investigation of which Danish ship that arrived in India in 1619? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय ने 1619 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले किस डैनिश जहाज की जलमग्न पुरातत्विक जांच के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ओरसन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात डेनमार्क की आई है तो आपको ध्यान रखना है कि डेनमार्क का जो कैपिटल है ये कोपनहेगन है एंड यहाँ की जो करेंसी है ये क्रोन है, वहाँ पे करेंसी यूज़ होती है क्रोन, ओके। एंड कोपनहेगन मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये इसका कैपिटल है। तो फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में कंट्रीज़ मिल रही हैं, इंडिया की खासकर जो नेबरिंग कंट्रीज़ मिल रही हैं
या फिर अदर कंट्री जैसे कि डेनमार्क, तो आपके उनको एक कैपिटल एंड करेंसी साथ में याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही है, यानी कि करंट अफेयर से अटैच करके ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेनमार्क आया, तो डेनमार्क का कैपिटल एंड करेंसी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डेनमार्क अगर कुछ है तो वो भी आप साथ में यहाँ पे ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल ट्रेनिंग टू माइनॉरिटी यूथ अंडर द पीएम विकास स्कीम। तो अप्रैल 2026 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को प्रौद्योगिकी आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी पटना के साथ जो है ये एमओयू को साइन किया गया है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड कोऑपरेशन ऑन को-प्रोडक्शन ऑफ इंटरऑपरेबल सोनोबायोस फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस ऑफ द इंडियन नेवी? तो ये साइन किया गया है विद अमेरिका। तो ये जो एग्रीमेंट है इसे अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने साइन किया है। ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करता है ट्रैकिंग ऑफ सबमरीन इन द डीप सी एंड ओशंस। इन Jan 2025 with which state has Singapore signed a MOU to set up a fintech hub? सिंगापुर ने किस राज्य के साथ मिलकर एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फिनटेक हब को सेटअप करने के लिए सिंगापुर ने साइन किया है MOU विद ओडिशा, राइट। और ये जो फिनटेक हब है इसे बनाया जाएगा भुवनेश्वर में। द पार्टनरशिप एम्स टू फॉस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सपोर्ट इंडियाज विजन ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, leveraging global expertise to enhance Odisha's role in the fintech sector। तो देख सकते हैं इस पार्टनरशिप से एम किया जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और इंडिया का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये टारगेट रखा गया है, ये कवर हो जाए, इसे अचीव कर लिया जाए और इंडिया की यानी कि इन्हांस करे, खासकर ओडिशा का रोल इन द फिनटेक सेक्टर ये इन्हांस हो। Which state government has signed an agreement with the Digital India Bhashini Division in Jan 2026 to promote public services in Indian languages? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। एंड भाषिनी क्या है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। In Jan 2026, India has signed a joint declaration of intent with which country to enhance cooperation in telecommunication? जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ दूरसंचार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये साइन किया गया है विथ जर्मनी। तो ये जो अग्रीमेंट था इसे साइन किया गया था इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड जर्मनी की जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है इनके बीच में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जॉइंट डिक्लेरेशन इज टू फर्दर डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। Which Indian space startup has been awarded a strategic contract by US intelligence agency, the National Reconnaissance Office, for the development of hyperspectral remote sensing capabilities? Pixel is the right answer। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए वीडियोस होते हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन May 2026 इंडिया AI साइंड अ MOU विथ विच मेडिकल रिसर्च बॉडी टू एक्सेलरेट द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI इन हेल्थ केयर? राइट आंसर हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। With whom has BHEL signed a licensing and technology transfer agreement for the manufacture of infrared suppression system for the Navy's LM-2500 गैस टर्बाइन? ये साइन किया गया है MOU विथ नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे देखिए जो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी है ये एक प्रीमियर लैबोरेटरी है जो कि DRDO के अंदर काम करती है और ये लोकेटेड है इन विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, विथ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी साइंड अ अग्रीमेंट to establish the country's first बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर कम डेमो फार्म? राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश। देखिए डिटेल में, द APEDA यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है विद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ UP ताकि ये कंट्री की पहली बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बना सकें इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कहाँ पर? पीलीभीत में इसे बनाया जाएगा। With which state has NILIT signed a MOU to establish India's first dedicated quantum and artificial intelligence university campus? ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा और इसके लिए NILIT ने साइन किया है MOU विथ आंध्र प्रदेश।
With whom has the Ministry of Defence signed a 1476 crore contract for the procurement of mobile electronic warfare system for the Indian Army? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ 1476 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है साइन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, इन May 2026 which international institutions $500 million loan did the Bihar cabinet approve to strengthen the state urban centers? क्वेश्चन है कि मई 2026 में बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य के शहरी केंद्रों को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो क्या बात करें वर्ल्ड बैंक की ना, तो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1944 में। कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था 1944 में। तो इस दौरान जो है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की स्टैब्लिशमेंट की गई थी विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का स्टैब्लिशमेंट किया गया। एंड हेडक्वार्टर जो है ना वर्ल्ड बैंक का, ये लोकेटेड है वॉशिंगटन में। वेरी इंपॉर्टेंट, वॉशिंगटन USA में इसका हेडक्वार्टर है। एंड प्रेजेंट इसके जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है अजय बंगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो तीनों पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच इंडिजिनस प्रोडक्ट within the biotechnology sector the Naipur Raebareli signed a MOU with the Hyderabad based Lofty Laboratories to execute its commercialization? तो यह है novel gel staining agents. With which Indian group has signed MOU with the Brazilian aerospace company Embraer to set up India's first commercial aircraft assembly line? किस भारतीय समूह ने भारत की पहली वाणिज्यिक विमान असेंबली लाइन बनाने के लिए ब्राज़ील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह है अडानी ग्रुप। तो ये MOU को साइन किया गया है ताकि एक इंटीग्रेटेड रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनाया जा सके इंडिया में, और ये इंक्लूड करता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इनकम्पासिंग अ पोटेंशियल फाइनल असेंबली लाइन। With which Russian company has Hindustan Aeronautic Limited signed an agreement for the production of Superjet 100 aircraft in India? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो ये साइन किया गया विद यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। इन Feb 2026 with which regional organization did India sign a terms of reference for the free trade agreement? Gulf Cooperation Council. Which company has acquired Government of India's 52.63 stake in Maharatna Company Rural Electrification Corporation Limited? तो यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो है ना यहाँ पे REC लिमिटेड का 52.63% स्टेक अक्वायर किया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ PFC हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ REC। तो इससे इन्होंने 52.63% ऑफ स्टेक ले लिया है REC का। PFC क्या है? ये भी एक पब्लिक कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है, और एक कंट्री की लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि एक लीडिंग NBFC है। With which country has India launched the Hydrogen Fellowship Program in Feb 2026? फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? नीदरलैंड इज़ द राइट आंसर। और इस फेलोशिप में जो है ना भारतीय डॉक्टरल, पोस्ट डॉक्टरल और फैकल्टी शोधकर्ताओं के लिए है ये। The Indian Army has signed an agreement with which IIT to develop bamboo-based bunkers at high altitudes? भारतीय सेना ने किस IIT के साथ उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT गुवाहाटी is the right answer. Which country has partnered with China National Space Administration for Chang'e 8 lunar mission? Pakistan is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फ्रेंड्स, आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए। टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया हैज साइंड अ USD 629 मिलियन ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट अग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो ये साइन किया गया है विद वियतनाम। तो आफ्टर द देखिए यहाँ पे आफ्टर द फिलीपींस वियतनाम हैज़ बिकम द सेकंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। तो पहले फिलीपींस जो है ये इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करता है, अब वियतनाम जो है सेकेंड कंट्री है टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। India's Defense Secretary Rajesh Kumar Singh confirmed the signing of the agreement during the Shangri-La Dialogue, an annual security conference held in Singapore. Okay, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 100 क्वेश्चंस फ्रॉम अग्रीमेंट्स एंड MOUs। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। टेस्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है ना, ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ MOU इन May 2026 फॉर इसरोज अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो शुक्रायन 1 मिशन के लिए इंडिया ने किसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया आपको बताना है। साथ में अगर आपको याद है कि शुक्रायान को कब इसरो लॉन्च करने वाला है तो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, इन April 2026 विथ विच कंट्री हैज़ इंडियाज़ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट बिकम फुली इम्प्लीमेंटेड। और लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 101st मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सीड द फिशरी सब्सिडी अग्रीमेंट। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है। तो ये तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। एंड यहाँ पे जो भी आंसर इसका होगा, जो भी यहाँ पे इसकी कंट्री बनी है, इसका आपको कैपिटल एंड करेंसी कमेंट करके भी बताना है, राइट। तो ये है फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए April 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट, ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, ऑल राइट। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।